नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हस्बैंड और वाइफ में की गई आपस की बातचीत को कोर्ट में एविडेंस के रूप में लिया जाएगा? तो आंसर होगा इसका नहीं। हस्बैंड और वाइफ में जो आपस की बातचीत है उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए कोई पत्नी अपने पति से अलग रह रही है या दोनों में डाइवोर्स हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में भी वो पत्नी या पति एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में एविडेंस के तौर पे वो बातें नहीं ला सकते, एविडेंस उसका नहीं दे सकते जो ड्यूरिंग मैरिज उनकी जो कम्युनिकेशन हुई थी, वो बातचीत हुई थी, उसे पेश नहीं कर सकते। सेक्शन 128 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये कहता है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, और ये मना करता है। ये सेक्शन हुआ करता था पुराने कानून में, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 122, जिसका स्थान ले लिया है सेक्शन 128 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। कि कोई पत्नी भले ही अपने पति से अलग रह रही है या कोई पति भले ही अपने पत्नी से अलग रह रहा है, लेकिन कोई ऐसी बातचीत है जो ड्यूरिंग मैरिज हुई थी, एक साथ वैवाहिक जीवन के दौरान हुई थी, अपनी बात को किसी को साझा किया था किसी एक पक्ष ने, तो ऐसी बात को कोर्ट में एविडेंस के तौर पे पेश नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई पत्नी अपने पति से अलग रही है, डाइवोर्स हो चुका है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है दोनों के बीच में। अब उस बात को जो मैरिज के टाइम में हुआ था, जब एक साथ रह रहे थे, उस समय कोई ऐसी बातचीत है तो उसको कोर्ट में वो पेश नहीं करेगी या नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए, सेक्शन है 128 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो इंडियन एविडेंस में वो सेक्शन था 122। वीडियो अच्छी लगी हो, इस तरह की और जानकारी चाह रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस करिए। धन्यवाद।